सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आ चुके हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि हम बात करें सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर एंट्री कर चुके हैं फ्रेंड, और आज आप सभी का एग्जामिनेशन आईटी का, या फिर बात करें बहुत सारे कैंडिडेट का कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन होने जा रहा है फ्रेंड। जी फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख रहे हो फ्रेंड, इसके बाद जैसे आप पेपर देकर बाहर निकलोगे, अब उसके बाद आप सभी की प्रिपरेशन करोगे सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के एग्जामिनेशन को लेकर। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड जल्दी से देख लेते हैं। आप सभी के लिए मैं एक सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हो कि आप सभी पास गैपिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए सोशल साइंस के पेपर को। आई होप सो आप सभी का पेपर जो है सोशल साइंस के पेपर मैं वीडियो बनाऊं उससे पहले आप सभी को बता दूं कि आज आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर और आईटी का यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर्स जो कंडक्ट कराए गए उनके कंप्लीट सॉल्यूशन आपको अपने चैनल अभी अपडेट पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्रेंड। जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर अपने चैनल अभी अपडेट पे, तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड सबसे पहले प्रोवाइड होती है। साथ ही इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा, क्योंकि आप सभी के सोशल साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगी सबसे पहले आपके चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के आप सभी के सोशल साइंस के पेपर को कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया हूँ। और यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पे सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो इस पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन मैं सबसे पहले बता दूँ। देखिए फ्रेंड, आप सभी को 6 सेक्शंस अलग अलग सेक्शंस होंगे, बट जो आपको मेनली जो 5 सेक्शंस होंगे वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शंस वाले होंगे, और जो लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन नंबर जो F होगा उसमें 2 क्वेश्चन, सेक्शन F जो होगा आपका, सेक्शन F में 2 पार्ट होंगे जो मैप वर्क को लेकर होगा। एक मैप आपका, एक जो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसमें का सेक्शन F का वो आपका रहेगा हिस्ट्री के मैप वर्क को लेकर, और दूसरा जो आपको रहेगा ज्योग्राफी के मैप के वर्क को लेकर। ओके माय डियर फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा आप सभी के मैप वर्क को कैसे प्रैक्टिस करनी है आपके रिगार्डिंग, और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए मैप वर्क हैं, इसकी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए मैंने अपने चैनल अभी अपडेट पे आपको बना दिया है फ्रेंड। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड मैप जो हैं, जो आप सभी को प्रिपरेशन करके जानी है एग्जामिनेशन में, इसके रिगार्डिंग वीडियो हमने बना दिया है फ्रेंड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दो माय डियर फ्रेंड, अब जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हो और देख सकते हो अपने पेपर सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड मैप वर्क। ओके माय डियर फ्रेंड, तो जो भी आपके हिस्ट्री के मैप हो या फिर ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी मैप हैं सभी चैप्टर वाइज मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा फ्रेंड। चलिए मूव ऑन करते हैं, फिर देखते हैं सोशल साइंस के आपके पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर। फिर सोशल साइंस के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फिर सोशल साइंस के पहला जो सेक्शन जैसा आप देख रहे हो, सेक्शन 1 जो आपका रहेगा वो आप सभी का टोटली बेस्ड रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और आपके इसमें 18 क्वेश्चन तक मल्टीपल चॉइस, एंड लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको एजेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आप कितना प्रैक्टिस करके रखो, कितना आपने तैयारी कर ली, क्योंकि आप सभी के कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंटेलिजेंस का जो एग्जामिनेशन या फिर बात करें जिन कैंडिडेट का आईटी का पेपर था, उन सब पेपर के पहले आप सभी को लंबा गैप मिल गया था साइंस के पेपर के बाद, क्योंकि आपकी होली के सेलिब्रेशन आपने सेलिब्रेट भी किया, और आई होप सो बहुत सारे कैंडिडेट जैसे सोशल साइंस को भी स्टडी कर रहे थे। तो फिर आई होप सो सभी कैंडिडेट स्टडी कर लिए होंगे। तो चलिए फिर मूव करते हैं, देखते हैं सैम्पल पेपर, और आप बताइएगा माय डियर फ्रेंड पेपर जो मैं आपके डिस्कस कंप्लीट कर लूँगा तो आप कितने मार्क्स अपने से कोशिश कर रहे हो कि कितने क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट कर ले रहे हो, सही कितने हैं। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ऑप्शन देख लो 1/3, 2/4, 1/4 एंड 3/4। देखिए कितना ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी कैंडिडेट को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। तो फ्रेंड कितना होता है फ्रेंड, ये 3/4 पार्ट। ओके माय फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन आप सभी का सेकंड है यहाँ पे, विच सॉइल इज़ नोन एज अ रेगुलर सॉइल, किस सॉइल को हम लोग रेगुलर सॉइल कहते हैं। देखिए मैंने सॉइल को लेकर आपको मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ सॉइल भी देख लीजिएगा। एलुवियल सॉइल आप हो गया, आपका सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकेट, किस स्टेट में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये सारी सॉइल से रिलेटेड हो गए क्वेश्चन, रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप हो सकता है कि मैप वर्क में आप बताइए। तो ये सारी जो ही इंपॉर्टेंट मैप वर्क्स हैं मैंने इसकी वीडियो बना दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं हमारे फ्रेंड। चलिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आपको बताना है विच सॉइल इज नोन एज रेगुलर सॉइल, किस सॉइल को हम लोग रेगुलर सॉइल कहते हैं। तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड आप सभी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स रेगुलर सॉइल हम लोग ब्लैक सॉइल को कहते हैं। किसे कहते हैं? ब्लैक सॉइल को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन थर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टडी करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। यहाँ पे स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटिंग द इमेज, कौन सी इमेज यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल आपको रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है, द फैलन मैरीन, द फैलन मदर एल्बीना, द फैलन मदर ऑफ इंडिया, द फैलन जर्मीना। तो फिर जल्दी में जर्मीनिया। तो फिर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जल्दी से मार्क करें। फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स द फॉलोइंग जर्मेनियम इज द राइट आंसर फॉर द जर्मेनिया। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो। चलिए फ्रेंड मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप सभी के सामने है यहाँ पे, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ कम्युनल पॉलिटिक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। कौन इसमें करेक्ट है इसको आपको बताना है। फॉलोइंग द फीचर्स दिया आपको कम्युनल पॉलिटिक्स का। तो व्हेन स्टेट फेवर अ पर्टिकुलर रिलीजन, इट अकर्स व्हेन द रिलीजन इज नॉट expressed in a politics, when the demand for only one religion is accepted, one religion is presented superior to other। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दिख रहा है फ्रेंड, इसके जो राइट आंसर होगा फ्रेंड आपका बात करें तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इट अकर्स व्हेन अ रिलीजन इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन अ पॉलिटिक्स। ओके फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। के बाद फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको अरेंज करना है द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस में। ऑल एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड हो गया फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, द फाइनल गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट फॉर द कमर्शियल एक्सचेंज एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। एंड ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिया गया, रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट ऑफ अ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ऑप्शन आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है? फिर करेक्ट सीक्वेंस में अगर हम बात करें आपका हो सकता है ये जो फोर्थ नंबर में दिया ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके माय फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो फोर्थ जो आप दिया ये फर्स्ट हो जाएगा एंड जो फर्स्ट है वो आपका सेकेंड हो जाएगा एंड सेकेंड वन इज और थर्ड। ओके, जो आपका जो सेकेंड वन होगा वो आपका थर्ड हो जाएगा एंड जो आपका फोर्थ वन है वो आप सभी का क्या हो जाएगा फ्रेंड, वापस आपका हो जाएगा। फिर आप देख रहे हो फ्रेंड फोर्थ, 1, 2 और 3 ये ऑप्शन आप सभी का आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है क्वेश्चन आप सभी का है, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अ गुड्स इज नोन एज। तो फिर ऑप्शन देख सकते हो, ई बैंकिंग, बैंकिंग, बार्टर एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी बिल। तो फिर जल्दी से मार्क करें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फिर आपका बार्टर एक्सचेंज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप सभी का जो इसका राइट आंसर क्या हो गया फिर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि बार्टर एक्सचेंज आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
आपका क्वेश्चन 7 है, आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो स्टेटमेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पे। ओके माय डियर फ्रेंड, तो ऑप्शन देख सकते हो आपको। क्रेडिट रेफर टू द एन एग्रीमेंट इन विच द बोरोवर सप्लाइज द लेंडर with money, goods or services in return for a promise of future payment. And option B are here is, in a rural area the main demand for credit is for crop production. And option C is interest rate, collateral and a documentation requirement, and the mode of repayment is called as the term of credit. And option number D is, the credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time. तो फिर देख सकते हैं फिर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फिर इसका जो राइट आंसर फिर बात की, यानी कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट ऑप्शन की बात करें वो आपका स्टेटमेंट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो आप सबका, क्रेडिट रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द बोरोवर सप्लाइज द लेंडर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ओके माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे 8th क्वेश्चन आप सभी के सामने है यहाँ पे, और इसको मैच करना है। फिर इसकी बात करें, देखिए, द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा ओर कहाँ पे डिपॉजिट होता है, किस वर्ल्ड में, कहाँ पे वर्ल्ड में अगर बात किया है तो फिर वो होता है हमारा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। जो आपका इसमें जो आपका कॉलम क्या होगा फिर, आपका कॉलम नंबर बी, यानी कि आपका कुंदरी मुख डिपॉजिट्स होता है फिर यहाँ पे। ओके फ्रेंड, आयरन और डिपॉजिट इन ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ द कुदेरमुख डिपॉजिट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी का, द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है, तो वो है फ्रेंड आप सभी का बात करें तो वो है आपका ओडिशा। कौन सा है फ्रेंड, ओडिशा। द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, तो किस मिनरल का यूज होता है इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में मेनली, तो वो हमारा जो मिनरल होता है फ्रेंड वो होता है हमारा माइका। किसका यूज होता है, माइका का। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी के इसमें दिया गया आपका मैच करने के लिए, अ मिनरल दैट इज फाउंड इन अ सेडिमेंटरी रॉक फॉर मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के लिए क्या होता है फिर आपका, लाइमस्टोन इज द राइट आंसर। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फ्रेंड आप मैच आई होप सो सभी कैंडिडेट कर लिए होंगे। और साथ साथ सभी कैंडिडेट को बता दें फ्रेंड, आप सभी ज्योग्राफी में मैंने पहले ही बताया एक मैप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और रॉक टाइप्स ऑफ रॉक, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रॉक कौन से रॉक्स होते हैं फाइंड होते हैं, साथ साथ सॉइल वाला देख लीजिएगा। और साथ साथ ये जो आपके जितने भी मिनरल्स हैं आपका, वो सारे मिनरल्स को स्टडी कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं आपके ये मिनरल्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके मैप वर्क के लिए। मैप वर्क में ये सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी का है, बर्ड हिगलेगर्स एंड को एंड्रू यूल and Jardine Skinner and company are the biggest blank, यूरोपियन मैनेजर एंड एजेंट्स थे वो, या फिर अफ्रीकन मैनेजमेंट कंपनीज, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज एंड ईस्टर्न इंडियन कंपनी। तो फ्रेंड आई होप तो सभी कैंडिडेट को इनके बारे में नेम्स मालूम होगा आपका। बर्ड हिगलर्स हो गए एंड बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी हो गया, फिर एंड्रू यूल हो गया एंड जार्डिन स्किनर एंड कंपनी आर द बिगेस्ट। किसके एजेंट थे ये, इसके जो एजेंट थे फिर आप सभी का हम बात करें वो हमारे यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, यानी कि आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड चलिए फिर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आप सभी के सामने, यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग है। देखिए फ्रेंड मैच आपको क्वेश्चन आप सभी का, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर द बैंक इन मेंटेनिंग अ कैश बैलेंस, कैश बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सा इसमें ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है, तो कैश बैलेंस को मेजर करने की अगर हम बात करें, वो बैलेंस आपका होता है किसके थ्रू, आपका पूरा इंडिया में जो सर्कुलेट होता है वो किसके थ्रू होता है, कैश बैलेंस का वो होता है आरबीआई के थ्रू। किसके थ्रू होता है, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क एज ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द रूरल पुअर, रूरल पुअर के लिए कौन हेल्प करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक का हेल्प करते हैं, तो सेल्फ
हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप छोटे छोटे बनाए जाते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, लोकेशंस के अकॉर्डिंग, तो वो हेल्प करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक का एक तरीके से वर्क करते हैं इन रूरल एंड पुअर फैमिलीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी क्या है यहाँ पे, मीन्स ऑफ पेमेंट किससे मैच होगा? मीन्स ऑफ पेमेंट आपका मैच होगा डिमांड डिपॉजिट से। किससे? डिमांड डिपॉजिट से। एंड इसेंशियल फीचर्स इन द बार्टर सिस्टम इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि डबल कोइंसिडेंस, यानी कि आपके पास भी उस चीज़ की वांट हो और अदर्स के पास भी वांट हो सेम नीड की, सेम चीज़ की, तो दैट मीन्स नोन एज द डबल कोइंसिडेंस वांट्स। ओके, व्हेन बार्टर सिस्टम ये एसेंशियल है सभी के लिए, जैसा कि आप जानते हो। तो दैट्स अगर हम बात करें इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10th का है, इसमें राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आई होप सो आपको मालूम हो गया होगा। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। इट लेड टू एन डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री, पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड थ्रेट्स फ्रॉम द सोसाइटी, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस एंड फैमिली बॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11th का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11th। मूव ऑन करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एजेशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया। एजेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। तो फिर इसमें क्या, फिर आपका एजेशन बिल्कुल सही है, फिर एजेशन आप देखो सही लिख रहा है। आपका रीजन की बात करें, imposing the will of the majority of the community over other may look like an attractive opposition। फिर ये आपका ऑप्शन जो है कि फिर ये रीजन रॉन्ग है, दैट्स वाई आपका एजर्शन इज राइट एंड रीजन इज फॉल्स। ओके माय फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। मूव ऑन करते हैं माय फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 आप सभी के सामने है, आपको ये चार्ट दिख रहा होगा माय फ्रेंड, चार्ट आप सभी को दिख रहा होगा। given the chart gives an estimate reserve of a crude oil, read the given data and find out the reason can be used for reserve for the maximum number of year। maximum number of year को आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन आप सभी कुछ डेटा को देख लीजिए और डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर दिया गया आपका था। तो आपको पता विच रीजन कैन यूज द रिजर्व फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर, सबसे ज़्यादा किस ईयर हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स, तो फिर वो था आपका। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका मिडिल ईस्ट किस में होता है, देख सकते हैं फिर मिडिल ईस्ट में क्या आप सभी का ज़्यादा है फिर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन 14 आप सभी का, बैंक इन इंडिया होल्ड अबाउट 15% डिपॉजिट एज अ कैश एज अ प्रोविजन। तो फिर क्वेश्चन 14 के जो राइट आंसर फिर आप सभी के बात करें, टू प्ले डिपॉजिटर्स हु कम टू विथड्रॉ देयर मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया आपको, रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट द विच स्टेट आर नॉट इक्वल टू अ कंट्रीब्यूटर टू द प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन। फिर लाइमस्टोन के बताना फिर आपको, नॉट इक्वल टू द कंट्रीब्यूटर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन है, आपका लाइमस्टोन हो गया। फिर ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है आपको, तमिलनाडु एंड गुजरात वाला, तेलंगाना एंड राजस्थान, कर्नाटक एंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का वो होगा फिर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स तेलंगाना एंड राजस्थान। क्या होगा फिर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि तेलंगाना एंड राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को यहाँ पे देख सकते हो, फिर ब्लैंक से आपको जीडीपी शेयर्स कॉजेस दिया गया। टर्शरी सेक्टर इंक्रीज होता है, क्या कॉज है उसका, एंड प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज होता है, उसका कॉज आप सबको दिया कि देख सकते हैं, पीपल बिगन टू वर्क इन द फैक्ट्रीज, पीपल वर्क करने के लिए मोटिवेट स्टार्ट कर देते हैं कहाँ पे, फैक्ट्रीज में। एंड टर्शरी सेक्टर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे किस चीज़ का इंक्रीजमेंट होता है, राइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आने लगती है, इस वजह से इसका कॉज क्या होता है, टर्शरी सेक्टर इंक्रीज इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे राइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 था आपका, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, सेटिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट, स्टार्टिंग हनी कलेक्शन सेंटर्स,
ओपनिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। तो अपन ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 17 का अगर बात करें फिर यहाँ पे जो भी ऑड इवेंट्स है उसको मार्क करना फिर आप सभी का, तो फिर वो आप सभी का है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज। ओके बढ़ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर फिर बात करें तो फिर यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, यानी कि आपका ओपनिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ओके माय फ्रेंड, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मिस्टेक कर देते हैं, जो मिस्टेक होता है क्योंकि आप देखो ये मिस्टेक कर दोगे तो फिर इसका जो राइट आंसर क्या होगा फिर आप सभी का, आपका जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था, फाइंड आउट द वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें से बताना कौन सा इसमें ऑप्शन ऑड है इसमें। तो फिर इसका जो राइट आंसर फिर आपका होगा फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ओपनिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। चलिए मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, आपको दिया गया रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द फार्मर एंड शॉपकीपर एंड शू मेकर। कन्वर्सेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है एंड ऑप्शंस आप देख सकते हो। क्वेश्चन पूछा है आपका यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय द फार्मर, शॉपकीपर एंड शू मेकर। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड। क्या होगा फ्रेंड, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। मूव ऑन करते हैं हमारे फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19th क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गांधी जी अर्जेंट टू ज्वाइन द खिलाफत मूवमेंट द कांग्रेस। कांग्रेस में क्यों खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी इन्वॉल्वमेंट हो गया था, गांधी जी का ज्वाइन किया था उन्होंने खिलाफत मूवमेंट। तो फिर उसके जो रीजंस आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जल्दी से मार्क कर फिर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फिर इसके राइट आंसर की बात करें क्यों, क्योंकि वो उनका जो मेन रीज़न था, he saw this as an opportunity to bring a Muslim under a unified national movement। वो समझ गए थे कि खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि उनको मालूम था कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसमें सारे मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम्स हैं सभी मुस्लिम्स यूनिफाइड नेशन के लिए मूवमेंट में हमारे साथ आ जाएं, ब्रिंग उनके साथ लाने का काम किया था। ठीक है फ्रेंड, यूनिफाइड नेशन के लिए, मूवमेंट के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 थे आपका, विच पार्टी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ शाहू महाराज, महात्मा पुले एंड प्रेयर रामेस्वामी निकेर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। तो फिर ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो फिर ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है आप सभी का। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर फिर बात करें वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट मीन्स बहुजन समाज पार्टी इज द राइट आंसर, BSP इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके माय फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आई होप सो मैंने 20 क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस कर लिए। सभी कैंडिडेट जिन क्वेश्चन को में आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा फ्रेंड, आप सभी को उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस या फिर हम आपको रिप्लाई वहीं पे कर देंगे आपके कमेंट सेक्शन के नीचे। ओके माय फ्रेंड, और देख सकते हैं सेक्शन बी आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। सभी कैंडिडेट पेपर जो मैं वीडियो एंड करूँगा उसके बाद अपना कमेंट करिएगा कि आप इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो सेक्शन नंबर ए के पहले से। ओके माय फ्रेंड, जैसे हमें मालूम हो पाए कि कैंडिडेट कितना इंटरेस्टेड है अपने नेक्स्ट पेपर सोशल साइंस के लिए, क्योंकि सोशल साइंस के एग्जामिनेशन एक तरीके से क्लास 10th में देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है सभी का, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को 4 बुक्स पढ़ के जानी है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ओके माय फ्रेंड, तो आई होप सो। चलिए देख लेते हैं, सेक्शन बी आपने देख लिया होगा यहाँ पे। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, सेक्शन सी भी आप देख रहे हो यहाँ पे। क्वेश्चन को लगाइए, अगर नहीं आए तो जरूर पूछिएगा माय डियर फ्रेंड। देखिए चलिए फ्रेंड आप मूव ऑन कर देते हैं, नेक्स्ट सेक्शन डी देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड सेक्शन डी आपको है क्या है, एंड सेक्शन नंबर ई इज हेयर। देख सकते हैं फिर 3 स्टेटमेंट थे आपको, देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरीके से अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन पुटअप किए जाएंगे जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। देन आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे। एंड सेक्शन नंबर एफ, सेक्शन नंबर एफ जो होगा जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, सेक्शन एफ भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इसके 2 पार्ट ब्रेक होंगे, यानी कि पहला पार्ट आपको हिस्ट्री से रिलेटेड होगा और दूसरा जो पार्ट होगा आप सभी को ज्योग्राफी से होगा। किससे रिलेटेड होगा आपका, ज्योग्राफी से। और पहला पार्ट आप सभी का किससे रिलेटेड होगा, हिस्ट्री से।
ओके माय फ्रेंड, आई होप सो आपने पेपर को देख लिया होगा। इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके चैनल अभी अपडेट पे प्रोवाइड की जाएगी। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा हमारे फ्रेंड। और साथ साथ जिन भी कैंडिडेट अपने आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन के या फिर जनरल इंटेलिजेंस की एग्जामिनेशन से पहले अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सभी के पास शेयर कर दिएगा। जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने के बाद आ रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, जैसे आप सभी को प्रॉपर पैटर्न मालूम हो पाए सोशल साइंस के पेपर का। और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने आपसे भी डिस्कस किए, आई होप सो इसको भी आप अटेम्प्ट कर लोगे जैसे। ओके माय फ्रेंड, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।